आज प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। इस रेलवे स्टेशन का नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि अब रानी कमलापति के नाम से भी जाना जाएगा। रानी कमलापति भारत का एक गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, जो अभी भी किताबों और कहानियों में जिंदा है। आपको बता दूं कि रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी और हिंदू रानी थी और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली थी उन्होंने। आइए जानते हैं रानी कमलापति के गौरवशाली इतिहास के बारे में। रानी कमलापति राजा कृपाल सिंह सोरतिया की बेटी थी। राजा कृपाल सिंह सोरतिया 16वीं सदी में सलकनपुर जिले के सीहोर रियासत के राजा थे। ऐसा बताया जाता है कि रानी कमलापति बला की खूबसूरत थी। बताया जाता है कि उनकी खूबसूरती की तुलना कमल के फूल से की जाती थी। कमलापति कमल के फूल से भी खूबसूरत थी, इसलिए उनका नाम कमलापति रखा गया। उनकी खूबसूरती का चर्चा चारों दिशाओं में होता था। यही नहीं, वह खूबसूरत के साथ साथ शानदार लड़ाका भी थी। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, साहसी और शिक्षक थे। उन्हें घुड़सवारी और तीर कमान भी चलाना आता था। वह अनेक कलाओं में पारंगत होकर कुशल प्रशिक्षण लेके सेनापति भी बनी थी अपने राज्य की। जब कमलापति बड़ी होने लगी, तब सलकनपुर राज्य में बड़ी किले के जमींदार का लड़का चैन सिंह, जो कि राजा कृपाल सिंह सोरतिया का भांजा लगता था, वह राजकुमारी कमलापति से शादी करना चाहता था। लेकिन इस छोटे से गांव के जमींदार से राजकुमारी कमलापति ने शादी करने से मना कर दिया। 16वीं सदी में भोपाल से 55 किलोमीटर दूर 750 गाँव को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया, जो देहलवाड़ी के पास आता है। उस राज्य के राजा सूरज सिंह शाह, जिसके पुत्र निजाम शाह थे, जो बहुत बहादुर, निडर था तथा कार्य क्षेत्र में निपुण था, उन्हीं से रानी कमलापति का विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों को एक बच्चा भी हुआ, जिसका नाम नवल शाह पड़ा। शादी होने के बावजूद भी चैन सिंह रानी कमलापति से शादी करना चाहता था। यहाँ तक उसने कई बार रानी कमलापति के पति राजा निजाम शाह को मारने की कोशिश की। कई बार असफल होने के बाद चैन सिंह ने राजा निजाम शाह को प्रेम पूर्वक खाने पर बुलाया और धोखे से खाने में जहर डालकर उनकी हत्या कर दी। राजा निजाम शाह की मौत की खबर ने पूरे गिन्नौरगढ़ में खलबली मचा दी। चैन सिंह ने रानी कमलापति को अकेले जानकर उन्हें पाने की नीयत से गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया। रानी कमलापति ने उस समय अपने कुछ वफादारों और 12 वर्षीय बेटे नवल शाह के साथ भोपाल के महल में छुपने का निर्णय लिया, जो उस समय के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था। इसके साथ साथ राज्य को अकेला देखकर अफगान सेना ने राज्य पर हमला करने के बारे में सोचा। अफगानों का सरदार दोस्त मोहम्मद खान, जो पैसे लेकर किसी की तरफ से युद्ध कर लेता था। लोक मान्यता है कि रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद को 1 लाख मोहरे देकर चैन सिंह पर हमला करने को कहा, जिसके बाद अफगान सेना ने चैन सिंह पर हमला किया और उस हमले में चैन सिंह मारा गया। चैन सिंह के मरने के बाद उसके किले पर दोस्त मोहम्मद का कब्जा हो गया, जिसके बाद दोस्त मोहम्मद अब संपूर्ण भोपाल की रियासत पर कब्जा करना चाहता था। उसने रानी कमलापति को अपने धर्म में शामिल होने को कहा और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। दोस्त मोहम्मद की इस नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति का 14 वर्षीय बेटा नवल शाह अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने चला गया। इस घमासान युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार गिराया। इस स्थान पर इतना खून बहा कि यहाँ की जमीन लाल हो गई और इसी कारण इसे लाल घाटी कहा गया। रानी कमलापति ने विषम परिस्थिति को देखते हुए अपनी इज्जत को बचाने के लिए बड़े तालाब के बांध का संकरा रास्ता खुलवाया, जिससे बड़े तालाब का पानी रिस कर दूसरी तरफ आने लगा। इसे आज छोटे तालाब के रूप में भी जाना जाता है। इसमें रानी कमलापति ने महल की समस्त धन दौलत, जेवरात, आभूषण डालकर स्वयं जल समाधि ले ली। दोस्त मोहम्मद जब अपनी सेना को साथ लेकर लाल घाटी के इस किले तक पहुंचा, तब तक देर हो चुकी थी। दोस्त मोहम्मद खान को न तो रानी कमलापति मिली और न ही धन दौलत। जीते जी उन्होंने भोपाल पर परधर्मी को नहीं बैठने दिया। रानी कमलापति ने सन 1723 में अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी। रानी कमलापति की मृत्यु और मोहम्मद खान के साथ ही नवाबों का दौर शुरू हुआ भोपाल में।